जय भीम, जय भारत, जय जवान। आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उस वीडियो का लक्ष्य है अमानतुल्लाह खान के लिए, और उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का जो मकसद था वो मेरा किसी के खिलाफ नहीं था, लेकिन ऐसा लगेगा देखने वालों को कि खिलाफ बना रहा हूँ। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और वीडियो भी दिखा देता हूँ। साल 2020 23 फरवरी में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उसके मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने अपने बकवास वाले घिसे पीटे भाषण दिए हैं, जबकि सरकार में थे आम आदमी पार्टी दिल्ली की। और वीडियो देख लीजिए अमानतुल्लाह खान क्या अनाप शनाप बोल रहा है, उसके बाद में फिर मैं अपनी बात अपने आप को बर्बाद कर दिया। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरी बराबर? बताओ झूठ बोल रहा है, यूनिवर्सिटी की क्या कुर्बानी है? कहाँ गया था दिल्ली दंगों में ये? बताओ कहाँ है ये? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए आ गया, ये आपका हमदर्द है। जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं है, पूरा दिन हो गया इसे आधिया। पूरा दिन आपकी वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहता है। अभी 25 को फिर आएगा। पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत फिर आएगा? आपकी सीट भाजपा को देना चाहता है, आपकी सीट भाजपा को। मुझे यह उम्मीद थी कि मैंने आवाज उठाई है, मैंने आपकी लड़ाई लड़ाई है, मेरे सामने ये नहीं लड़ाएगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ जिस दिन मुझे हराने के लिए ये यहां आ गया। अब आपने अमानतुल्लाह खान की जो वीडियो देखी है, मैं कहना चाहता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी और मुस्लिमों के घर चले, और दिल्ली पुलिस के जो आंकड़े हैं 53 लोगों की मौत की खबर मिली थी दिल्ली दंगों में। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या कुर्बानी दी है वो ये बोल रहा है ना ओवैसी ने, MIM पार्टी के लोगों ने। मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये लोग दलाली करते हैं दूसरी पार्टियों की। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वो आदमी इल्जाम लगा रहा है जो वक्फ बोर्ड का दिल्ली का चेयरमैन और वक्फ बोर्ड की जमीनों के घोटाले में जेल गया, वो इंसान जिसकी पार्टी सत्ता में और सत्ता का चेयरमैन भी, सत्ता का विधायक भी। और दिल्ली दंगे होते हैं, ये दंगों को रोक नहीं पाते हैं, विफल रहते हैं। और केजरीवाल एक अल्फाज अल्पसंख्यक समाज के लिए नहीं बोलता है, मुस्लिम समाज के लिए। तो और ये उस पार्टी का झंडा उठाकर, डंडा उठाकर चलते हैं और फिर अपने ही लोगों को, अपने ही भाइयों का शोषण कराते हैं। जैसे इन लोगों की सरकार थी, इन्होंने अपनी सरकार रहते हुए किस पुलिस प्रशासन में दबाव बना करके इतनी लोगों की जान जाने से, अगर पहले हिंसा को रोकी होती तो 53 लोगों की जान नहीं जाई होती। ये तो दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं कि इसमें 53 लोगों की जान गई थी। और अमानतुल्लाह खान एक इतने अच्छे नेता को अपशब्द बोलता है, ये शोभा भी नहीं देता है। और ये ऐसे ऐसे जो लोग हैं वो चाहते नहीं है कि, जैसे साहब कांसीराम कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कि हिस्सेदारी की प्राप्ति मुस्लिमों की हो और मुस्लिम भी कोई हिस्सेदारी के रूप में किसी पार्टी के साथ अलायंस में हो। तो ऐसे ऐसे लोग चाहेंगे नहीं कि मुस्लिमों की राजनीति उभर जाए और मुस्लिमों की भी कोई पार्टी हो और जो अलायंस के साथ, सत्ताओं के साथ मिलकर काम करे, ताकि इंसाफ और अमन चैन और हिंदू मुस्लिम की राजनीति को खत्म किया जा सके। अगर देखा जाए, जब से भारत के अंदर राजनीति चल रही है, सत्ता में और तमाम प्रदेशों के अंदर हिंदुओं की सरकार रहती है, चाहे वो ठाकुरों की रहे, ब्राह्मणों की रहे, दीगर जनरल कैटेगरी के लोगों की रहे, रहती इन्हीं की है। कहीं कहीं आ जाती है दलितों की भी, और बस वो कहीं कहीं तक ही सीमित रह जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आई, उसके बाद कोई पार्टी नजर नहीं आती है। ये बात इसलिए बोलता हूँ, तो इसी तरह से दलितों की पार्टियों से सबके पेट में दर्द होता है कि ये सत्ता में ना आए। और जब मुस्लिम अपनी पार्टी बना लेते हैं कि इनके 2 4 10 MLA ना निकले और इनको राजनीति का A या B पता ना चले, ये गरीब लोगों को, शोषित और वंचितों को अधिकार ना दिलाएं, तो ये ना आगे आए, वहीं रुके रहें जहाँ हैं। तो हर एक पार्टी का यही मंशा रहती है, दलित और मुस्लिम राजनीतिक रूप से आगे बिल्कुल ना जाए और वो इन्हीं के पीछे चलता रहे। नौकरी के लाइन पे लंबी लाइन हो और अधिकार मांगने के टाइम पे युवाओं के ऊपर लाठियां बजती हैं। और अमानतुल्लाह खान एक MLA रहते हुए दिल्ली दंगों में, और दिल्ली के MLA और अपने सरकार में
53 मुस्लिमों की जान, मैं नहीं कहूँगा, 53 भारतीय दिल्ली वासियों की जान चली गई, जिसमें 40 से अधिकतम मुस्लिमों की जान गई है। ये दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं। तो ये इंसाफ दिलाया इन्होंने, और ये मुश्किलें झेली हैं, ये संघर्ष किया है, ये बर्बादी हासिल करी है उन्होंने, कि इतने मुस्लिमों की जान चली गई और अरविंद केजरीवाल चुप्पी मार के बैठा रहा। सरकार इनकी रहती है और मुस्लिमों के ऊपर भी अत्याचार होता है, दिल्ली वासियों के ऊपर अत्याचार होता है, घर जल जाते हैं। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुस्लिमों के घर जलते हैं, मुस्लिम ही अपराधी होते हैं, मुस्लिम ही मरते हैं। ये इनका इंसाफ है आम आदमी पार्टी का। तो ये लोग सब जान चुके हैं, सब पार्टियां किस तरह दलित और मुस्लिमों को इस्तेमाल करती हैं। मैं खास तौर से दलित और मुस्लिम को कहना चाहता हूं कि अपनी वोट का महत्व समझें और अपनी पार्टियों को मजबूत करें, ताकि वो केंद्र तक आए। और केंद्र की गद्दी जिस दिन इस बहुजन समाज के और बाबा साहब के अनुयायी के हाथ में होगी, उस दिन इस देश का मुस्लिम भी सुरक्षित होगा और इस देश के प्रत्येक पीड़ित आदमी जो है उसको भी न्याय मिलेगा। और आज जेलों के अंदर देखा जाए, जिनके घर चलते हैं वही जेल में जाते हैं, जिनके लोग मर जाते हैं वही अपराधी कहलाते हैं। दिल्ली दंगों के अपराधी शाहरुख है, दिल्ली दंगों का अपराधी ताहिर हुसैन है, दिल्ली दंगों के अपराधी जो हैं वो देखो कि मरते भी इन्हीं के लोग हैं और अपराधी भी यही कहला जाते हैं। दिल्ली पुलिस के जो आंकड़े हैं, 13 लोगों की जान गई इसमें गोली से, और 40 इस तरह से जो आंकड़े बताए, 26 से 27 लोग पत्थरों से मर गए हैं। पत्थर चल लेते या पत्थरों की बमबारी होती, ये नहीं पता है। तो दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सारी लड़ाई, सारे दंगे हिस्सेदारी के हैं, सारी लड़ाई, सारे दंगे सत्ता के हैं, सारे हिंदू मुस्लिम पंगे सब सत्ता से जुड़े हुए हैं। सत्ता चाहिए चाहे जितने लोगों की जान चली जाए, सत्ता चाहिए, अधिकार नहीं देना है किसी को। तो ये हमें खास तौर से मुस्लिम भाई और दलित भाई एकजुट होकर के अपनी एक एक वोट को और अपनी पार्टियों को मजबूत करें, और जो हमारे अंदर नाइत्तेफाकी हैं भाईचारा पैदा करें। हमारा देश सेकुलर देश है, हमारा देश बाबा साहब के सपनों का देश बनाना है। तो जो हमारे बीच में इख्तलाफात हैं, हमारे बीच में मतभेद हैं, उनको हमें ख़त्म करना है, तब जाके हम लोग दिल्ली तक पहुंचेंगे। और जिस दिन दिल्ली में बाबा साहब के अनुयायी की सत्ता होगी और मुस्लिम भी सत्ता से जुड़ा हुआ होगा, तो दोनों को बराबर का अधिकार मिलेगा। मैं दोनों को नहीं कह रहा हूँ, खास तौर से दो इसलिए बोल रहा हूँ, भारत के सभी लोगों को मिलेगा, लेकिन इन दो लोगों का शोषण बहुत समय से चलता आ रहा है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी रोजगार के नाम पे, कभी अधिकार के नाम पे। तो ये चलता आ रहा है। ये तब खत्म होगा तब आप लोग उजागर होकर संविधान को अपने हाथ में लोगे और उसे लागू करोगे। वो जब लागू होगा जब दिल्ली की सरकार पे आप लोग बैठोगे। तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें।